नमस्कार दोस्तों। आज एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा मेरे जम्मू कश्मीर का है और कुछ इस तरह से है कि कश्मीर में सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, अच्छी बर्फ़बारी होती है। तो जो कश्मीरी लोग हैं मोस्टली वो कश्मीर से निकलते हैं, कईयों का जम्मू में घर है वो जम्मू में आते हैं, कहीं दिल्ली में जाते हैं, कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, और जिनका कोई नहीं होता वो कश्मीर में ही रहते हैं। और इन सब के बीच में एक मज़ेदार बात यह है कि जो हमारी बिजली है वो सर्दियों में कश्मीर में नहीं होती और गर्मियों में जम्मू में नहीं होती। अब आप ये मत पूछना कि ऐसा क्यों होता है। कश्मीर में गर्मियों में जो है हमारी सरकार होती है, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में दरबार दरबार मूव की प्रथा है। तो सरकार गर्मियों में कश्मीर में जाके बैठ जाती है और सर्दियों में जो है जम्मू में आ जाती है। और इस तरह से ये निज़ाम यहाँ पे कब से चल रहा है, कई साल हो गए हैं। कितने हो गए हैं शायद ये अभी किसी को पता भी नहीं होगा कि कब से ये चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो है एनालिसिस से क्या ताल्लुकात है। ताल्लुकात तो कुछ नहीं है, लेकिन अब हम करते हैं अपना एनालिसिस शुरू। और डिस्क्लेमर आप सभी जानते हैं, वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। और मेरे वह दोस्त जिन्होंने शुरू से वीडियो देखा, किस्सा देखा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, इससे पहले कि आप आगे चलो। अब आते हैं डाटा की तरफ। एक बार स्क्रीन पे देखिए, फ्राइडे को काफ़ी अच्छा एक्शन हुआ। एक्शन क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुई। गैप अप में सिर्फ माल डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हुआ, क्योंकि कोई भी रीज़न ऐसा नहीं था जिससे इतना बड़ा गैप अप मार्केट दिखा रही थी। एसजीएक्स ने तो ठान लिया था कि ऑल टाइम हाई टच करेंगे और टच किया भी। 15,440 का हाई था, वो उससे ऊपर भी निकल गई शिवरात्रि वाले दिन, जैसे भांग पी लियो। और खुलते हमारी मार्केट वो सारे नशा उतर गया। हुई काफ़ी देर वहाँ पे रही एक ही लेवल पे। उसके बाद उसने अपना जब रंग दिखाना शुरू किया, क्योंकि मेरे को ये वेडनेसडे की क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन थी कि गैप डाउन होगी, लेकिन गैप अप में बड़े प्लेयर्स ने अपना माल डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर मैंने लिखा 12:19 पे कि लेवल थे, लेवल टूटने चाहिए। मेरे को किसी दोस्त ने पूछा भी है, सर पुट ले लें मंथली वाली। मैंने कहा लेवल टूटेगा तो जरूर ले लेना, और टारगेट भी मैंने दिया तकरीबन 15,000 का। 12:42 पे आप देख सकते हो मैंने लिखा कि निफ्टी फ्यूचर फॉल लाइक वाटरफॉल बिलो 15,230 सस्टेन फॉर 5 मिनट्स। यहाँ पे इसने नॉक किया, कम से कम यहाँ से 5 बार सपोर्ट लेके ऊपर नीचे किया। फाइनली ये सपोर्ट टूटी और टारगेट जो मेरा था 15,000 और बिलो, वो भी मार्केट ने दिखाया। तो ये खूबसूरती है डाटा की। अब आइए नेट डाटा पे चलिए, देखिए क्या हुआ है। रिटेलर रिटेलर जो है पूरी तरह से बुलिश बनता हुआ नजर आया है मुझे। एफआईआई फुल तरह से बीरिश हैं, और क्लाइंट्स तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया लेके गए हैं पोजीशंस। और प्रास भी बीरिश, और मेरे डीआईआई वो तो आपको पता है शुरू से ही बीरिश रहते हैं, बुलिश तो कभी हुए ही नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अपनी जो है पोजीशन कवर करने में समझदारी भी दिखाई है, लेकिन मोस्टली जो पोजीशन है वो उनकी जो है अभी भी बीरिश ही बनी हुई है। चलते हैं सीधा नेट डाटा पे क्या हुआ है। रिटेलर थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर इसने कवर किया है, बेचा है। अब इसके पास 27,679 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई 49,000 के लगभग कंट्रैक्ट हैं जो इसने राइड किए हैं, शॉर्ट करके बैठा है। एफआईआई नंबर इन्होंने कम किया है, अब इनके पास 21,976 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस इन्होंने भी पूरी की पूरी जो है अपना नंबर कवर किया है, अब इनके पास 605 कंट्रैक्ट हैं। आप देखिए 8,921 से मात्र 605 कंट्रैक्ट। बड़ी सोची समझी जो है इनकी चाल है। इनकी चाल जो है इतनी कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि इन्होंने सामने से कॉल राइट की है, कॉल शॉर्ट कर दी है, कॉल इन्होंने दे दी है रिटेलर के हवाले।
बोला कि अब तुम्हारे हवाले मार्केट साथी हो। तो 1,16,137 कंट्रैक्ट इन्होंने काफ़ी अच्छे रेट पे जो है राइट कर दी है। और FII के पास भी नंबर जो है अब कम है, 57,466 कंट्रैक्ट है इनके पास। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII जो कल तक कॉल राइट बेच के गए थे, आज ये फिर बुलिश बनते हुए नजर आए। 58,404 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। वहीं अब मुझे लग रहा है कि अगर मंडे को कुछ भी होता है, गैप अप होती है, डाउन होती है, तो ये जरूर एवरेज करते हुए नजर आएंगे। गैप अप हुई तो इनको इनकी कॉल का रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉल देखोगे आप प्रीमियम मिलेगा ही नहीं इनको कॉल में। 100 पॉइंट गैप अप में कॉल बढ़ जाएगी 10 रुपये 15 रुपये, और फिर वहां से फिर वापस ही कॉल को नीचे ही आना है। वहीं गलती देखी इन्होंने क्या की, कॉल खरीद ली, सामने से पुट बेच दी। 1,98,087 कंट्रैक्ट, 1,98,087 कंट्रैक्ट है। DII के पास नंबर में चेंज नहीं है। FII ने पुट में नंबर अफलातून कर लिया है। 1,71,341 कंट्रैक्ट है इनके पास। और प्रास 13,536 कंट्रैक्ट ये भी कैरी करके गए हैं। और इन स्टॉक फ्यूचर में मेजर चेंज है FII की तरफ से। अब इनके पास मात्र 82,000 कंट्रैक्ट हैं स्टॉक फ्यूचर में। और रिटेलर हमारे दोबारा से 6 लाख का जो है मैजिकल फिगर क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, तत्पर हैं। 5,89,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। DII इसके पास 7,88,933 कंट्रैक्ट हैं। और प्रास ने भी 1,17,332 कंट्रैक्ट बनाए हैं। इसको भी लगा कि थोड़ा सा जो है नंबर बढ़ाना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी उसका ताल्लुकात क्या है। ताल्लुकात ये है, मेरे वह दोस्त जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस में विश्वास नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस वाले कैसे होते हैं, स्क्रीन पे एक बार नजर मार लीजिए। ये वो लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। ऐसे ये चार्ट्स की पूजा करते हैं, और जैसे इनको चार्ट दिखाता है ये वैसे ही कामकाज करते हैं। तो उनके लिए ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है। ये मैं लाया हूं ट्विटर पे अपने एक दोस्त की, उन्होंने फॉलो लिखा हुआ था, तो मैंने वहीं से ये चुराई। मैंने कहा इनको मैं इसको अपने वीडियो में जरूर इस बार जो है स्पेस दूंगा। और दूसरी बात, अब मैंने जो बोला उसको मैं क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, मेरा जो एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि US मार्केट को अब आप नजर में नहीं रखना। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल जानते हो या किसी टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो करते हो अच्छे से को, तो US मार्केट की तेजी में बहना मत कि US मार्केट तेज है तो आपको कॉल्स लेनी चाहिए। ये मतलब था मेरा। जो मैंने पहले एग्जांपल दी जम्मू और कश्मीर की, मैंने ये बताने की कोशिश की कि जब वहां सर्दी होती है तो वो जम्मू में आते हैं, जब गर्मी होती है वापस वो कश्मीर में जाते हैं। तो बड़े प्लेयर्स क्या है, जब US मार्केट या बाकी मार्केट में उनको तेजी नजर नहीं आ रही थी, उनको लग रहा था यहां पे कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए, तो इन्होंने पैसा निकाला और इमर्जिंग मार्केट्स में डाला। अब अगर इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना पड़े तो ये हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि अब अगर US मार्केट ने दौड़ लगाई या US मार्केट ने अभी तक जो अपना पिछड़ापन दिखाया है बाकी मार्केट से, तो US मार्केट आपको तेज होते हुए नजर आ सकती है। और अगर उस बेसिस पे आप ट्रेड लोगे किसी और मार्केट में, तो ये आपकी बेवकूफी होगी। यही बेवकूफी हमारे रिटेलर कर रहे हैं। जब US मार्केट का इन्होंने देखा 3 दिन में वो 1500 पॉइंट बढ़ गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे तेजी खेल ली। कॉल देखो कितनी कर दी, इन द मनी पुट राइट कर दी, इन द मनी पुट राइट कर दी। मेरे वह दोस्त जो मेरे से एजुकेशन ले चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, मैंने उनको बताया हुआ है लाइव मार्केट में कौन सा प्लेयर क्या एक्शन कर रहा है हमें पता नहीं हो सकता, क्योंकि हम रिटेलर हैं, हमारे पास डाटा की इतनी ज्यादा असेस नहीं है। बड़े प्लेयर्स के पास सारी असेस है। तो अब परसों जो ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा था पुट में, वो क्लियर कट बड़े प्लेयर्स जो है पुट उठा रहे थे। और उसके बाद आपने देखा उन्होंने क्या किया, 15,300 की पुट जिसका लो 122 रुपए था, ये 400 से भी ऊपर गई। रिटेलर का क्या हाल हुआ होगा। 122 रुपए की राइटिंग या 150 पे 40-50 पे ये बहुत देर एक्शन करती रही। 150 से 400 प्लस, ये राइटिंग का कमाल है। ये मेरे उन दोस्तों के लिए है जो समझते हैं कि राइटिंग जो है वो सेफ है। तो ये छोटा सा मैसेज मैंने आपको देने की कोशिश की। मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा या कितना आप इसको सीरियसली लेंगे। अब हम चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर और दूसरे फैक्टर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। तो दोस्तों, यहां पे नजर मारिए,
यूएस मार्केट अच्छी बढ़त लेके बंद हुई है, लेकिन नास्डॉक जो है इसने परफॉर्म नहीं किया। हालांकि इसने नीचे से ऊपर आने की में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं जो आपकी यूरोपियन मार्केट है इस लो से काफ़ी अच्छे ऊपर आके बंद हुई है, और SGX निफ्टी भी जो ये लेवल दिखा रही है इससे थोड़ी सी ऊपर ही बंद हुई है। लेकिन क्या ये मंडे को ये मेंटेन करेगी, गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, आने वाले दिनों में कैसे कामकाज करेगी, अब वो देखने की कोशिश करते हैं। डाटा जो है मुझे बड़ा ही ज़्यादा बीरिश लग रहा है। गैप अप में रिटेलर कहीं फिर से पुटना राइट कर देगी, उसको लगे कि मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो फिर उल्टी चाल चलते। वहीं आप देखोगे इमर्जिंग मार्केट में एक ब्राज़ील आती है, ब्राज़ील की नेगेटिव क्लोजिंग है। हालांकि इसने भी 1,13,300 से 1,14,000 कुछ खास ऊपर नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आई है, और यही बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का भी हाल है। वहीं आगे बढ़ने से पहले एक बार नज़र मारिए आप यहाँ पे कि FII ने सेलिंग की है 942 करोड़ की, और DII ने 163 करोड़ की सेलिंग की है। तो तकरीबन ये 1100 करोड़ की जो हमारी इन्होंने सेलिंग की है, रिटेलर ने बाइंग की है। रिटेलर ने हर जगह से बाइंग की है। अब एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कैश की सेलिंग देख के आपको लगेगा कि मार्केट क्यों गिरी। जो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाला था ऑप्शंस की गेम समझाने के लिए, सारा खेला ही ऑप्शंस का है। जिसको ये खेल समझ में आ जाएगा, जो मैं डाटा को बोलता हूं, जो मैं ऑप्शन चेन रीड करता हूं, वो ऑप्शन चेन का मतलब यही है, सब कुछ ऑप्शन डिसाइड करते हैं। मार्केट में कुछ भी कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकती, सिर्फ ऑप्शन डिसाइड करते हैं। जो रेट आज आप देख रहे हो, जो भाव देख रहे हो जिन शेयरों के, मैं कई बार हंसता हूं, अपने दोस्तों से जिक्र भी करता हूं, मैं कहता हूं लोग तरस जाएंगे ये भाव देखने को। जिस रेट माल पे रिटेलर आज ले रहा है, जिस रेट पे उनको माल दिया जा रहा है, जो PSUs के रेट इन्होंने बना दिए हैं, और जिस रेट पे गैप अप खोल देते हैं 20%, कहते हैं देखो जी हमने तो बोला था, बहुत अच्छा चल गया, अब आप देख लो हमारी क्या गलती। जब ये गैप डाउन होंगे फिर किसको बेचोगे, तब आप सोचना। आपको बच के रहना है इन कौओं से, इन दलालों से, इन गीदों से, क्योंकि इनकी नजर आपके जो बैंक में पैसे पड़े हैं उसके ऊपर है। ये पूरे का पूरा पैसा लूट के लेके जाएंगे। ये आपको ऑप्शंस का सपना दिखा रहे हैं, ये आपको शेयरों का अच्छा भाव दिखा रहे हैं, तरस जाओगे। क्योंकि मैंने ये सारे दौर देखे हैं, मैंने ये सारा सिस्टम देखा है। मैंने वो दौर देखा है जब सिल्वर लाइन ऐसा ही बूम आया था। सिल्वर लाइन का शेयर 3,000 4,000 पे था, पेंटा मीडिया ग्राफिक भी इतने पे था, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक था हमारा 3,000 पे। बहुत अच्छे शेयर थे, अपने ना उस टाइम के माने हुए शेयर थे। फंडामेंटल भी इनके तब दिखाया जाता था, बैलेंस शीटें दिखाई जाती थी, लेकिन उसके बाद सब सत्यानाश हो गया। आज ये कुछ 1-1 2-2 रुपए में है, और कहीं तो डीलिस्ट भी हो चुके हैं। वहीं अब आप नज़र मारिए यहाँ पे, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इस बॉन्ड यील्ड पे नज़र मार लीजिए कि यूएस की बॉन्ड यील्ड 1.625%, 1.6 से ऊपर है। तो अगर आप डो को देख के ये सोच रहे हो कि आपको जो है गैप अप मिलेगा, या डो को आप देख के आगे कुछ दिनों में अगर आप कामकाज करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इसको मत करना। ये आप एक ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि डो की आड़ लेके आपको जो है माल चिपकाया जाए, थमाया जाए, और मार्केट जैसे आपने देखा शुक्रवार को वही चीज़ दोबारा से रिपीट करे। चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे, देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या मंडे के लिए इंडिकेट कर रही है। बड़ी कोशिश हुई, बड़ी जद्दोजहद हुई, 15,030 के लेवल पे जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अब 15,030 के लेवल पे अगर क्लोजिंग हुई है तो आगे क्या हो सकता है, तो आप ये देखिए, ये 15,000 के लेवल पे ये जो पुट राइट की है, ये हमारे जो है रिटेलर बेच के गए हैं, ये सारा माल रिटेलर ने दिया। इवन 15,200 पे देखो, 15,300, ये जो 15,300 है ये इन द मनी राइटिंग हो गई है। यहां पे आप देखो कितना बड़ा फिगर है, ये सारा माल इन्होंने दिया है। अब क्या होने वाला है वो अल्लाह जानता है कि इनका क्या होगा, लेकिन ये सारी चीज़ जो है ये देख के जो है थोड़ा सा डेंजर लग रहा है। और जो रिटेलर है उनकी पुट राइटिंग को देख के, अगर मंडे को कोई उन्होंने अपनी गलती जो है सुधारी नहीं, तो आने वाले दिनों में मार्केट जो है काफ़ी नीचे के लेवल दिखा सकती है। अब कॉल पे देखिए, ये जो कॉल राइटिंग है यहाँ पे ये प्रॉस के द्वारा है, ये सारी राइटिंग जो है ये प्रॉस ने की है। आप देखिए, तो कोशिश होगी प्रॉस की कि मार्केट को नीचे रखना, और FII का भी साथ जो है
वो रिटेलर को मुझे नहीं लगता मिलेगा अभी, क्योंकि एफआईआई ने भी अपना माल काफ़ी हद तक हल्का किया। तो जो रेंज है, अगर मुझे रेंज पूछी जाए तो मैं तो गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने पे कुछ नहीं होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन पे कुछ नहीं होता। ये आपको देखना पड़ेगा कि लाइव मार्केट में मार्केट कैसे ओपन होती है। जो परसों ने सपोर्ट ली थी मार्केट ने 4961 के लेवल पे, कुछ इस लेवल पे सपोर्ट थी, यहाँ से लेके ऊपर आई थी और 15,030 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर ये 15,950 का लेवल एक बार टूटता है तो एक सपोर्ट इसको नेक्स्ट मिलेगी 14,850 पे। तो जो रेंज रह सकती है वो कुछ ये, या आप यहाँ तक कह सकते हैं ये रेंज रह सकती है मंडे के लिए। और डाटा अगर ऐसे ही बना जैसे आज हुआ, इसमें सिर्फ थोड़ा था गैप अप होता है और फर्दर जो है एडिशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुट्स में होता है कि कॉल में होता है। अगर मेरे से आप पूछा जाए तो अगर गैप अप होता है तो रिटेलर क्या करेगा, वो पुट को दोबारा बेचने की कोशिश करेगा और कॉल को एवरेज करने की कोशिश करेगा कि चलो यहाँ एवरेज कर देता हूँ, थोड़ी ऊपर जाएगी तो वहाँ से हम क्या करेंगे, फिर कर देंगे। तो गैप अप में प्रॉस क्या करेगा, इसको मौका मिल जाएगा दोबारा से राइटिंग करने का, दोबारा से माल सप्लाई करने का, और ये वहाँ पे माल सप्लाई करके काफ़ी नीचे जो है मार्केट को भेज सकता है। इसने वैसा अपनी गेम जो है बना लिया, क्योंकि इंडेक्स अब इसके पास इतनी गुंजाइश है कि अगर 5 से 10 हज़ार इंडेक्स फेंकने पड़े, दे के मार्केट को फेंकना पड़े, तो ये बड़े आसानी से कर सकता है। तो जो रेंज है वो 14,800 की 15,200 की रह सकती है। एक बार मंडे को मार्केट का मूव मैं देखना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको जो है वीकली डायरेक्शन भी दूंगा कि नेक्स्ट वीक और एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर में हो जाएंगी। अब चलते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी पे, देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी ने 35,500 के लेवल पे क्लोजिंग दी है, नीचे से काफ़ी अच्छी ऊपर आई। क्लोजिंग में इसने 300 पॉइंट की अपवर्ड जर्नी की, तो 35,500 की ही रेंज पे मैं चलता हूँ। वहाँ पे देखता हूँ 35,500 पे ये जो पुट है, ये 36,000 पे भी देखो, ये जो है ये इन द मनी राइटिंग हो गई है। ये भी जो है हमारे रिटेलर करके गए हैं। इवन आप ये सारी देखो, ये सारी जो सप्लाई है, ये सारी पुट जो दी है, ये सारी रिटेलर ने दी है। जहाँ जहाँ तक आपको नज़र आता है ये सारी राइटिंग जो है रिटेलर के द्वारा की गई। तो यहाँ पे तो इनको अच्छा खासा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सारा जो है इनको लॉस होगा। नीचे ओपन हुई थी और हरे में बंद हुई है। वहीं 35,500 इस लेवल को आप देखिए, ये कॉल राइटिंग जो है ये किसने की है, ये हमारे प्रॉस ने की है। इवन 36,500 तक 36,000, ये सारी जो राइटिंग है, ये जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये सारी राइटिंग जो है प्रॉस के द्वारा हुई है। मेरे एक दोस्त ने 37,400 की जो है कॉल ली थी, ग्रुप में मुझसे पूछा भी था सर क्या करें, मैंने कहा मुझे तो डाइसी लग रहा है, बाकी आप देख लो। फिर मेरे किसी और दोस्त ने उनको सजेशन दी, पता नहीं वो उसमें से निकले या नहीं निकले, लेकिन अगर नहीं निकले तो अब उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि मार्केट मुझे नहीं लग रहा कि इस तरफ आने की कोशिश करेगी। वैसे अब आने वाले दिनों में मंडे को शायद 1,000 पॉइंट का मूव जो है बैंक निफ्टी किसी भी तरफ दे सकती है। मिनिमम 1,000-1,200 पॉइंट का मूव जो है वो एक इसका ड्यू है, कोई भी नेक्स्ट मूव लेने से पहले। अब हो क्या सकता है, जो रेंज क्या रह सकती है, रेंज रह सकती है आपकी 34,500 से। आपका रेजिस्टेंस तो फिलहाल अगर मुझसे पूछा जाए तो 35,500 पे ही नज़र आना चाहिए, लेकिन अगर गैप अप होती है यहाँ पे, फिर से वह कॉल डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और जो सपोर्ट है वो 35,000 पे है, 35,000 पे। लेकिन ये सपोर्ट मेरे लिए अभी मैटर नहीं कर रही, क्योंकि ये जो पुट बेची गई है इसको होल्ड किया है एफआईआई ने। तो एफआईआई अगर रिटेलर को लॉस देना चाहेगा तो वो इससे काफ़ी नीचे की तरफ पटक सकता है मार्केट को, अगर इन्होंने अपनी गलती ये जो है मंडे को इम्प्रूव नहीं की तो कवरिंग करके। तो मंडे को सेशन देखना पड़ेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है। जो रेंज रह सकती है, ब्रॉडर रेंज जो है वो मुझे समझ में आ रही है, कुछ ये 34,300 से लेके 35,800 35,900 कुछ ये रेंज रह सकती है। किसी भी तरफ निकली तो शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो है मार्केट जो है आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकती है। तो आपको लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना है, जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे ही पोजीशन लेनी है। लेकिन मैं जो है डाउनवर्ड मूव के लिए प्ले करना चाहूँगा अगर मार्केट गैप अप भी होती है तो, जो कि मेरा व्यू था
फ्राइडे के लिए भी, जब मार्केट जो है छुट्टी के बाद ओपन हुई है। लेकिन हुई गैप अप थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि SGX कुछ और बना रहा था। बट मेरा खुद का व्यू जो था वो डाउनवर्ड मूव के लिए था कि एक बार के लिए 15,000 आनी चाहिए निफ्टी। वही मैंने व्यू ग्रुप में भी दिया था और उसको जो है मार्केट ने ऑनर भी किया। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और मंडे को ट्रेड लेने में जो है हेल्प मिलेगी।